नमस्कार। यूपीपी में हम लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया है। यूपीपी का रिजल्ट अभी आया। इसमें हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ जो है सिलेक्शन दिए। सिलेक्शन देना जो है बड़ी बात नहीं है, उससे भी बड़ी बात है कि जो है कि इतने ज्यादा सिलेक्शंस की ऑलमोस्ट जो है आपके यहाँ जो टोटल बच्चों की स्ट्रेंथ थी उसका लगभग 70% बच्चों का सिलेक्शन होना। 70% सिलेक्शन एक इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन हमने कर दिखाया। और इसमें भी जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, तो सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि ये बहुत कम समय में किया। यूपीपी की एग्जाम की डेट जो अनाउंस हुई थी उसमें केवल 20 दिन का समय मिला था, और 20 दिन में हम लोगों ने सिलेबस खत्म करके 20 एसटी कराई थी विद डिस्कशन, और बेस्ट कंटेंट को हमने यहाँ से पढ़ा था, जिसका ये रिजल्ट है। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर जो है बच्चों का रिजल्ट इतना बढ़िया रहा, बच्चे पास हुए, इसमें सबसे ज्यादा योगदान कितना है, तो मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि आपके सिलेक्शन में जो योगदान है वो पूरा आपकी मेहनत का है। मेहनत पूरी आपकी है, तरीका हमारा है कि हम अपनी मेहनत को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें कि उससे हमको रिजल्ट मिले, और ये काम हमने जो है करके दिखा दिया। ये रिजल्ट जो है सब कुछ बोलता है, बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप टेलीग्राम पे देखोगे तो उससे खूबसूरत कोई दूसरी चीज नहीं। टेलीग्राम इस बार सिलेक्शनों से भरा हुआ है। सारे जो है मेरे स्टेटस अभी तक सिलेक्शन से भरे हुए थे। आप टेलीग्राम पे स्क्रॉल करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो एक एक बच्चे की वहां पे डिटेल पड़ी हुई है। और मैंने डिटेल उन्हीं बच्चों की जो है अपलोड करी है जिन्होंने पर्सनली मैसेज करके मुझे क्रेडिट दिया है। उन बच्चों का मैंने अपडेट कर रखा है, सारे बच्चों का अपडेट नहीं है वहां पे। केवल उन बच्चों का जिन्होंने पर्सनली मुझे मैसेज किया कि सर कहा कि सर जो है आपकी वजह से जो है मुझे जो हेल्प हुई है, जो जो भी बातें हैं, उन बच्चों का मैंने अपडेट किया। आप जाइए टेलीग्राम पे एक एक करके चेक करिए। टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा सिलेक्शन साला, आपको सिलेक्शंस की लिस्ट वहां पे पड़ी मिल जाएगी। अब इस रिजल्ट के बाद हमने एक चीज और एनालाइज करी है कि उन बच्चों की तो बात हर कोई कर रहा है जिनकी सिलेक्शन हो गया है, उन बच्चों की बात कौन सुने जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका दुख कौन समझे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसकी फीलिंग को कौन जाने, जिसके दोस्त का सिलेक्शन हो गया उसका नहीं हुआ, उस पे उस टाइम क्या बीत रही है, वो अंदर से क्या फील कर रहा है। ये फीलिंग दुनिया की एकदम अलग फीलिंग है। इसको दुनिया के बहुत कम लोग समझते हैं कि जब आप और आपका दोस्त या आपकी जान पहचान के जब सब साथ में तैयारी कर रहे हो और उनका सिलेक्शन हो जाए, आपका ना हो, उस टाइम जो बीतती है ऐसा लगता है कि सब कुछ भरा है लेकिन सब कुछ खाली है, सब कुछ अपना है लेकिन कुछ भी अपना नहीं है, ये दोस्त है मेरा ही है लेकिन मेरा नहीं है। ये वाली जो फीलिंग है इसको हर कोई नहीं समझ सकता है, इस वाली फीलिंग को हम समझते हैं। और ये यूपीपी का इतना शानदार रिकॉर्ड जो हमने बनाया, इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो आपको मैं बताऊंगा तो आप थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे। ऑलमोस्ट जो है दुनिया भर के लोग ये इस बात को मानते हैं कि जो है एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, एक टीचर जो है सिलेक्शन नहीं दिला सकता। हमने इस मिथ को तोड़ दिया कि जो कहते थे कि एक टीचर सारे सिलेक्शन नहीं दिला सकता, अकेले टीचर ने सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाए, सबसे ज्यादा, सारे पड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, अकेले टीचर ने, और वो भी इतने कम समय में। तो हम शब्दों से कभी ज्यादा नहीं बोलते हैं, हम अपने काम से ही बोलते हैं, हम अपने रिकॉर्डों से बोलते हैं। हम ऐसे काम करते हैं जो दुनिया के लिए इम्पॉसिबल होते हैं, उनको हम संभव करके दिखाते हैं। ऐसे जितने काम जिनके लिए लोगों ने कहा कि ये तो असंभव है, आदित्य ने वही संभव करके दिखाया। इसमें सबसे बड़ी रीजन क्या है कि ऐसा क्या है कि जो सबके लिए असंभव लगता है लेकिन आप उसे संभव कर लेता। तो इसका जो सीक्रेट है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि मैं किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करता। अक्सर लोग तुमने कहते सुने होंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो लोगों को काफी साल पीछे ले जाता है।
ये बात बिल्कुल सही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लेकिन इसके पीछे की जो नेगेटिविटी है वो ये है कि हार तो नहीं होती, लेकिन जीतने में ही इतना समय लग जाता है कि तब तक चीजें हाथ से निकल चुकी होती हैं। और दुनिया इस चक्कर में लगी होती है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मैं इस बात से एकदम सहमत नहीं हूँ। मैंने इस सेंटेंस को एकदम हटा के रखा हुआ है और मेरा अलग मानना है। मेरा मानना है कि कोशिश करने वाले नहीं, जिद करने वाले की कभी हार नहीं होती। जिद कर जाओगे ना जिस दिन जिस काम का, कोई ताकत नहीं तुमको हरा दे। असंभव कार्य करने के लिए अगर तुम कोशिश करोगे, नहीं कर पाओगे। असंभव कार्य करने के लिए आपको जिद चाहिए होती है। जब यूपीपी की वैकेंसी आई उस टाइम मैंने एक जिद बनाई, और वो जिद ये थी कि केवल 20 दिन का टाइम है और इन 20 दिन के अंदर मुझे जो है बच्चों को सिलेक्शन देना है। और इस जिद के लिए मैंने क्या किया था, मैंने सारे बैच बंद कर दिए। एसएससी के बैच पोस्टपोन कर दिए, सीटेट का बैच पोस्टपोन कर दिया। 12 घंटे मैंने जो है यूपीपी की लगातार क्लास चलाई, डेली एसटी कराई, क्योंकि जिद है। और मेरे बारे में अक्सर कहा जाता है कि संघर्ष उन्हीं का काउंट होता है जो सफल होते हैं। हम अपने फील्ड में सफल हैं, लेकिन उतने नहीं जितना ऑल इंडिया लेवल पे हमारा फील्ड एक अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है। आप जिस भी फील्ड में हैं, हम सफल तो हैं वहां, लेकिन हमारा फील्ड की जो अधिकतम ऊंचाई है अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो मैंने अभी तक इतने ऐसे काम किए जो लोगों के लिए असंभव थे, लेकिन मैंने संभव करके दिखाए। मैं कभी बताता नहीं हूँ कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम है जिनमें लोग सरवाइव नहीं कर सकते, मैंने करके दिखाया। कभी जिंदगी में अगर उस मुकाम पे पहुंचे जहां हमारा फील्ड अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचता है, तो मैं जरूर बताऊंगा कि ऐसे कितने काम हैं जो असंभव थे और मैंने संभव किए। और इसी क्रम में एक बार फिर से मैं एक ऐसा टारगेट लेके चल रहा हूं जो लोगों के लिए असंभव है। लोग इसको सुनेंगे तो कहेंगे कि ये जो है ये तो असंभव सी बात है, ऐसा होता ही नहीं है। जैसे कि अभी यूपीपी से पहले कहा था कि एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा के सिलेक्शन नहीं दिला सकता, ऐसा होता ही नहीं है। हमने करके दिखाया, रिजल्ट बोलता है, बातों से नहीं। हमने सुना सबकी और फोकस रखा अपने काम पे, और उसका रिजल्ट है आज। एक बार फिर से एक ऐसा ही टारगेट लेके हम उतर रहे हैं जो एकदम असंभव सा है लोगों के लिए। उन लोगों के लिए जो लोग काम को कोशिश की तरह करते हैं। मैं काम को कोशिश में नहीं करता, मैं काम को जिद से करता हूं। और इस बार का जो टारगेट है वो एकदम बहुत बड़ी जिद है। एक इतना बड़ा टारगेट है जिसको सुनने से ही लोग जो है भयभीत हो जाएं कि ये कैसा टारगेट, ये कैसे कर लोगे तुम, आज तक कोई नहीं किया है पूरे भारत में, तुम कैसे कर लोगे। वो काम हम करने जा रहे हैं। और ये काम ये है, आज के टाइम में मैंने एनालाइज किया कि मैं वही काम करता हूँ जो बच्चों के हित में हो। मैं वही काम करता हूँ जिससे बच्चों का भला हो सके। मैं वही काम करता हूँ जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट हो सके, भले मेरा चाहे जितना नुकसान हो जाए। यूपीपी के टाइम पे यूपीपी की जिद लेके उतर गए, सारे बैचेस को पोस्टपोन कर दिया बिना नुकसान को देखते हुए। नुकसान हुआ, अदर बैचेस को पोस्टपोन करना एक नुकसान है, उठाया। क्यों? क्योंकि जिद थी कि यूपीपी में रिजल्ट देना है, बच्चों को सिलेक्शन कराना है, जिसका परिणाम आपके सामने है। ठीक, ऐसी ही जिद, अब जो दूसरी जिद है वो ये है कि ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस तो कंप्लीट है, ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ लिया है, लेकिन एग्जाम नहीं निकलता है। कभी 5 नंबर से रुक जा रहा है, कभी 2 नंबर से रुक जा रहा है, कभी 3 नंबर से रुक जा रहा है, प्री हो जा रहा है लेकिन मेंस नहीं हो रहा है। इन बच्चों के लिए मैंने एक सेपरेट बैच डिजाइन किया है, जिस बैच का नाम है आपका सिलेक्शन बैच। टारगेट ये है कि 1 साल के अंदर मैं तुम्हें कोई एक नौकरी दिला दूंगा। अब वो नौकरी कोई भी हो सकती है, फोर्थ ग्रुप की नहीं होगी कि सफाई कर्मचारी के, नहीं, कोई भी नौकरी हो सकती है। बैंक की हो सकती है, एसएससी की हो सकती है, स्टेट की हो सकती है, रेलवे की हो सकती है, आरबीआई की हो सकती है।
कोई भी एक नौकरी, हमारा टारगेट ये है कि हम 1 साल के अंदर बच्चे को एक नौकरी दिला पाए। कि सर कोई भी एक नौकरी क्यों, आप ये क्यों नहीं कहते कि एसएससी की दिला देंगे या बैंक की दिला देंगे या यूपीएसआई बना देंगे? तो थोड़ा सा डिफरेंस समझो। ये जो काम हम करने जा रहे हैं इसमें मेहनत किसकी रहेगी? मेहनत पूरी आपकी ही रहने वाली है, बस तरीका हमारा होने वाला है। आप चीजों को जैसे इनिशिएट करते हो ना, चीजों को जैसे प्लान करते हो, वो वही होता है जिसपे लोग बरसों से चले आ रहे हैं। कुछ डिफरेंट नहीं है, अपनी चीजें एक डिफरेंट वे में चलती हैं और उस वे में प्लानिंग करी जाती है जहां पे बेस्ट का पॉइंट होता है कि अब इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर आप मान लो कि कोई बच्चा ऐसा है जो केवल यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, ठीक है, करो, अच्छी बात है, एक टारगेट बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जिस फील्ड में हो वहां पे एक टारगेट बनाना ठीक नहीं है। रीजन, जिन बच्चों ने ये टारगेट बनाया कि उन्हें प्राइमरी में टीचर बनना है, उन बच्चों ने टेट पास किया, सीटेट पास किया, लेकिन पिछले 8 साल से वैकेंसी नहीं है और बच्चों ने सिर्फ एक ही टारगेट बनाया था कि टीचर बनना है। अब वो बच्चा पिछले 8 साल से नौकरी के लिए भटक रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसने वन डायमेंशनली सोचा कि हमको केवल टीचर ही बनना है। अगर वो कुछ यूं सोचता कि मुझे एक ऐसी तैयारी करनी है जहां पे अगर टीचिंग की वैकेंसी नहीं आ रही है तो मैं कहीं ना कहीं और नौकरी ले लूं, तो शायद उसको नौकरी करते हुए 6 साल हो गया होता। तो ऐसी गलती मत करो। कुछ लोग अभी टारगेट बनाने जा रहे हैं कि इनको यूपीएसआई पास करना है, केवल फोकस करेंगे यूपीएसआई पे। भाई अगर 2 साल तक वैकेंसी नहीं है यूपीएसआई की, तब वेट करोगे 2 साल? मत करो ऐसी गलती। मैंने हर एक एग्जाम के बच्चों को पढ़ाया है, चाहे वो एसएससी के बच्चे हों। महिंद्रा जब था तो मैं बैंक पढ़ाता था, अदर इंस्टीट्यूट में जब था तो मैं टीचिंग पढ़ाता था। एसएससी मैंने पढ़ाया, बैंक मैंने पढ़ाया, टीचिंग मैंने पढ़ाया, स्टेट मैंने पढ़ाया। हर एक का सिलेबस मेरी जुबान पे रटा हुआ है, हर एक के क्वेश्चन का लेवल मुझे डायरेक्टली पता है। और इन सारे एग्जाम को एनालाइज करने के बाद मैंने एक ऐसा कंटेंट क्रिएट किया है जो आपके हर एग्जाम में काम आएगा। कॉन्सेप्ट आप पहले से पढ़ चुके हो, चीजें आपकी पहले से बेहतर हैं, अब बस उस कंटेंट को पढ़ने की जिम्मेदारी है जो ऑल एग्जाम को हिट कर सके। हम एक ऐसी तैयारी करने जा रहे हैं जिसमें साल भर के अंदर तुम्हें कोई ना कोई एक एग्जाम में सिलेक्शन मिल जाना है। एक ऐसा कंटेंट जिसमें एसएससी भी हिट होगा, बैंक भी हिट होगा, यूपीएसआई भी हिट होगा। और इनके लिए जो सब्जेक्ट लगेंगे वो आपके 5 सब्जेक्ट लगेंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, हिंदी, और छठा सब्जेक्ट कंप्यूटर। इन सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज कंटेंट को हम इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं कि हर एक एग्जाम को हिट करेगा। एक ऐसी क्रिएटिविटी हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। और ये काम एकदम असंभव सा है, सुनने में लोगों को अजीब लगेगा कि ये कौन सा तरीका है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। होगा, क्योंकि जिद करी है मैंने, और आज तक कोई जिद ऐसी नहीं है जिसको मैंने पूरा ना किया है। तो टारगेट है कि 1 साल के अंदर मैं आपको एक नौकरी दिलाऊंगा। मेहनत पूरी आपकी रहेगी, बस तरीका हमारा रहेगा। और इस बात पे जो है आपका जो दावा है वो किस आधार पे है? क्योंकि हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिलेक्शन दिए हैं यूपीपी में, और वो भी अकेले दम पे। 100 चीजें रहती हैं, हमेशा कमाल की रहती हैं। तो सिलेक्शन बैच के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिलेक्शन बैच जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। आपका मंडे को, आपका सोमवार से आप क्लास जो है कर सकते हैं। सोमवार को 24 तारीख से, 24 नवंबर, 24 नहीं 25 नवंबर, 25 नवंबर, ठीक। टाइमिंग जो है इसकी, टाइमिंग है इसकी 3:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक। 7:30 बजे तक, 7:30 बजे तक इसमें डेमो क्लास रखी गई है। 2 डेज की, 2 दिन की डेमो क्लास है। आप डेमो क्लास, फीस जो है वो इस बैच की है आपकी 10,000, 10,000। और ये फीस आपकी टिल सिलेक्शन तक की है, कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, टिल सिलेक्शन तक की फीस है, ठीक है।
और ऐसे जितने लोग जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा रुक जाता है या कोई और दिक्कत है, ऐसा कोई भी बच्चा जो ऑनलाइन या ऑफलाइन तैयारी कर चुका है वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करेगा। ठीक है। और इस बैच में मैं पहले से लिख दे रहा हूँ, इस बैच का जो रिजल्ट रहने वाला है वो आपका रहेगा 90%, 90%, 90% रिजल्ट रहने वाला है। ये 10% गलती से इधर उधर हो गए, टारगेट तो पूरा 100% का है, लेकिन 90% जो है रिजल्ट 100% दूंगा मैं, 90% इसका रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है। और एक चीज और, ऐसी गलती मत करना, आप तैयारी कर रहे हो अच्छी बात है, आप करो। ठीक है। जैसे बहुत सारा भ्रम यही फैला रखा है लोगों ने कि चुपचाप ऑनलाइन कोर्स ले लो, लाइब्रेरी में बैठ जाओ, तैयारी कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा, आप मेरी बात रिकॉर्ड करके रख लो। हाँ, एक आध केस में हो जाता है। ठीक। तो 100 में से एक का हो गया, वो चीज ठीक नहीं है। 99 का नहीं हुआ, इसको देखो। क्यों? क्योंकि चीजें वो देखी जाती हैं जो रेशियो में ज्यादा होती हैं। एक आध अपवाद होता है, जनरली नहीं होता है, होता तो सबका सिलेक्शन हो गया होता। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसा क्यों? आप अकेले रनिंग करोगे ना, आप रनिंग करोगे, बढ़िया करोगे, नो डाउट, बढ़िया करोगे। लेकिन आपके साथ एक दौड़ाने वाला लग जाए जो आपको डेली दौड़ाए, तो मैं तुमको बता सकता हूँ कि आप उससे ज्यादा बेहतर रनिंग करोगे जब आप अकेले कर रहे थे। ठीक है। तो सिलेक्शन बैच को आप ज्वाइन करिएगा, और आपको 1 साल के अंदर नौकरी देने की जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू।